देखिए अभी हम बात करने जा रहे हैं पीटीटी 2025। बिल्कुल यहाँ पे जितने विद्यार्थी बीए बीएड के हैं, बीएससी बीएड के हैं या फिर बीएड के हैं, तो इन कोर्सेज में जो भी विद्यार्थी हैं जिनको क्या है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिल चुका है, तो उनके तो कमेंट आ रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट को लेकर कि अपवर्ड मूवमेंट के फॉर्म कब शुरू होंगे, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। अपवर्ड मूवमेंट को लेकर थोड़ा सा समझा दीजिए कि अपवर्ड मूवमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट का हम आपको क्लियर कर दें। सबसे पहले तो देखिए अपवर्ड अप का मतलब ही क्या होता है, ऊपर होता है, यानी आपको ऊपर के कॉलेज मिलेंगे। अब जो भी आपका मान के चलिए 10वां कॉलेज आपको मिल गया है और आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो, तो 1 नंबर से 9 नंबर तक की कॉलेज में से आपको कोई सा भी कॉलेज मिलने के चांसेज यहाँ पे हो जाते हैं, यानी कॉलेज बदलने के चांसेज हो जाते हैं। तो 1 नंबर से 9 नंबर तक की कॉलेज में से आपको कॉलेज मिलेगा। अब आपको चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कितने नंबर का कॉलेज मिला है। कई विद्यार्थियों को 47-48 नंबर का कॉलेज मिला है, तो उनको क्या हुआ है कि 1 से और 46 नंबर तक के जो कॉलेज हैं उनमें से कोई सा कॉलेज वापस अलॉट कर दिया जाएगा। अब देखिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है अपवर्ड में, यानी आप अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के बाद में आपका कॉलेज बदल जाता है, तो आपका जो पिछला कॉलेज है उसमें आपने रिपोर्टिंग की है, तो बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ तो आपने रिपोर्टिंग की है ही। तो अब जब आपका अपवर्ड में नया कॉलेज बदल जाएगा तो वो आपका पिछला कॉलेज ऑटोमेटिक कैंसिल्ड हो जाएगा और जो नया कॉलेज होगा उसमें जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। जिन विद्यार्थियों का अपवर्ड में मान के चलिए आपने अपवर्ड का फॉर्म भरा, आपका कॉलेज नहीं बदला, कॉलेज की और नहीं बदला, तो आपको जो पहले का कॉलेज था वही आपका कॉलेज है जो कि रहने वाला है। इतना तो कन्फर्म हो गया। तो ये अपवर्ड की प्रक्रिया है। अपवर्ड के फॉर्म कब शुरू होंगे, उसके साथ में कुछ कमेंट कर रहे हैं थर्ड लिस्ट को लेकर कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए हमने आपका पहले ही क्लियर कर दिया, जैसे कि मान के चलिए यहाँ आपकी द्वितीय काउंसलिंग का शेड्यूल था, तो इसमें आपका क्लियर था कि 25 अगस्त तक तो आप लोग रिपोर्टिंग करवाओ। जब तक रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे अपवर्ड नहीं कर पाओगे। तो रिपोर्टिंग करवा ले जिन विद्यार्थियों ने यानी रिपोर्टिंग नहीं की, रिपोर्टिंग अवश्य करवाएं। अगर कॉलेज चेंज करनी है तो आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप अपवर्ड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो रिपोर्टिंग करवा लें 25 अगस्त तक। उसके बाद में आपके अपवर्ड के फॉर्म शुरू होंगे 25 अगस्त को या फिर 26 अगस्त को आपका नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अपवर्ड मूवमेंट का। किसका होगा, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें आप लोगों को अपवर्ड मूवमेंट के फॉर्म भरने की डेट क्लियर की जाएगी और अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट कब आएगा उसकी डेट क्लियर की जाएगी। और अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो जितनी जैसे एक मान के चलिए यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे उसकी डेट आ जाएगी। यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट की सूचना कब दी जाएगी, यहाँ पे 22,000 रुपये कब तक यानी 22,000 रुपये तो आप दे चुके हो, उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग कब तक करनी है वो डेट दे दी जाएगी। यानी 3-4 डेटों का वहाँ पे जिक्र है जो कि किया जाएगा। तो आप लोगों को उस नोटिफिकेशन का भी वेट करना है। 25 या अगस्त या 26 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर ही देखिए थर्ड लिस्ट को लेकर, तो थर्ड लिस्ट तो आएगी, इतना तो कन्फर्म है। आपकी सीटें अभी खाली है 24-25 हज़ार से 24-25 प्लस ही सीटें खाली हैं। 25,000 या फिर 24,000 प्लस सीटें खाली देखने को मिल रही। तो उन सीटों पर है जो कि उन सीटों को खाली तो रखा नहीं जाएगा। आप भी जानते हो एक सीट का खर्चा कितना है, लगभग 27,000 है। तो ऐसे तो है नहीं कि एक सीट का मतलब 27,000 है, तो हम मान लीजिए 25,000 सीटों का कितना खर्चा हो गया। तो इतनी ही सीटों को कभी खाली नहीं रखा जाता है। तो मान के चलिए आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट का नोटिफिकेशन जारी होगा, उससे पहले इनका अपवर्ड का प्रोसेस होगा। अपवर्ड के बाद में आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर जिक्र होगा। तो जैसे ही लिस्ट को लेकर नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, हम आपको कोई भी जो भी अपने पास में सूचना आएगी वो प्रोवाइड करवा देंगे। कोई भी तरह की क्वेरी रहती है आपकी यानी पीटीटी रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स का यहाँ पे जवाब आपको दिया जाएगा। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर अच्छे खासे मार्क्स हैं, जैसे कि कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, तो 356 मार्क्स हैं अभी, और साइंस से हैं। तो देखिए यार, देखो साइंस की कट ऑफ आई जाती है, आपको ऑलरेडी बताया था 2 ईयर में। तो 2 ईयर में साइंस की कट ऑफ आई जाती है, और वो भी किसको, यहाँ ही पे ये 356 मार्क्स अगर SC ST से होते तो उनको तो लगभग मिल भी जाते हैं। लेकिन OBC की कट ऑफ हाई रहती है अभी। OBC में जो कैंडिडेट है, आप कमेंट करके बता दें जिनको कॉलेज मिल जाए तो कितने मार्क्स पर मिले, ताकि आपके साथियों को पता लग जाए कि कितने मार्क्स वालों को कौन सी कैटेगरी में कॉलेज मिला हुआ है। क्योंकि देखिए कुछ कमेंट्स कर रहे हैं सर अच्छे मार्क्स हैं फिर भी कॉलेज नहीं मिला, तो क्या कारण है। तो देखिए अभी तो देखिए क्या आता है कि कॉलेज कभी क्या PTT क्या करता है, कम ही विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट करता है, ये थर्ड लिस्ट देता है, फोर्थ भी देता है, इस तरह से 5-7 लिस्ट है तो ये मिनिमम जारी करता ही है। तो उन लिस्टों को जारी करने की वजह से भी कुछ यानी ये लिस्ट कम ही यानी सीटों को कम ही अलॉट करता है। और
जो आप मार्क्स बता रहे हो 350 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी है, साइंस की सीट लेनी है, तो ये मार्क्स एक तरह से अभी कट ऑफ के एलिजिबल नहीं है। 5वीं 6ठी लिस्ट में नाम आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको अभी वेट करना है। तो जैसे 3rd लिस्ट को लेकर नोटिफिकेशन आएगा, आपको वार्ड को लेकर नोटिफिकेशन आएगा, आपको अपडेट है जो कि करवा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं बीटेड रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाए।